अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 42 स्मार्ट न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट नासिर महमूद। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट विद नासिर महमूद के साथ। नाजरीन, आपको बताते चलें आज का ये जो व्लॉग है स्पेशली पाकिस्तान चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान की कॉल जो कि 26 नवंबर को उन्होंने रावलपिंडी के अंदर अपने पाकिस्तानियों को जमा होने का कॉल दिया, उसके हवाले से है। तो नाजरीन, आपको बताते चले सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि ये जो पीटीआई का ये लॉन्ग मार्च है उसको जो भी मैं इसको कहता चलूं कि भौंडे हथकंडे अपनाए गए कि इसको रोका जा सके, किसी तरीके से इसको डिले किया जा सके, किसी तरह से इसको नाकाम किया जा सके। आपने देखा कि इमरान खान के ऊपर फायरिंग हुई, पाकिस्तान के सपूत के ऊपर फायरिंग हुई और पाकिस्तान का जज्बा कोई बंदा उस बंदे का कोई जज्बा नहीं हरा सका। उस बंदे को कोई बंदा उसके जज्बे को, उसके दिल के जो पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत है उसको कोई बंदा शिकस्त नहीं दे सका। तो नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तसलसल चला आ रहा था। उसके बाद खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई, जो लॉन्ग मार्च था उसको मुख्तलिफ जोनों के अंदर से जो है लीड किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब, इसी तरह असद उमर साहब, इसी तरह दूसरे जो लीडरान हैं जो भी इलाके से वो लेके आ रहे थे, इसको लीड कर रहे थे। लेकिन फाइनल कॉल 26 नवंबर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की कॉल। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का एक प्लस्तर जो है वो रात टांग का उतर चुका है और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह चलने के काबिल है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि वो उस हिसाब से ना वर्जिश कर पाएंगे, ना उस हिसाब से अपने आप को वो अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि खान साहब को 4 गोलियां लगी हैं, 3 टांग में लगी हैं और एक उनको छू के गुजरी है। तो ये सब भोंडे हथकंडे आजमाने के बाद खान साहब का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि खान साहब ने कहा था मुझे गोली लगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूं, तो वो जिंदा है और दोबारा अपनी कौम के अंदर, दोबारा अपनी बहनों के अंदर, दोबारा अपने भाइयों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर दोबारा आए हैं। कोई मैंने पाकिस्तान की सियासत में ऐसा लीडर नहीं देखा जो कि अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए गोलियां खाने के बाद अवाम के अंदर दोबारा आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये नडर सबूत जो 26 नवंबर को कल इंशाअल्लाह वो आ रहा है रावलपिंडी के अंदर, और सबको दावत भी दी जाती है कि सब निकले, पाकिस्तान के लिए निकले। और मैं यहां पे एक और चीज कोट करना चाहूंगा नाजरीन, आपको पता है कि राना सनाउल्लाह जो वफाकी वजीर है उनको जो हदायत दी गई है वो उस हदायत पे अमल करते हुए वो ये कह रहे हैं कि जी खान साहब पे बहुत ज्यादा खतरा है, खान साहब ये जो है कल का जो लॉन्ग मार्च का जो खिताब है वो ना करें, वो आवाम में ना आए। वो ऐसे आपको पता है कि उनकी डोरें किधर से हिल रही हैं, पहले तो लंदन उनकी आवाज गाह थी, अब पता नहीं चली लोग किधर फिर रहे हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन खान साहब ने ये बात कही है कि इंशाअल्लाह वो अपनी आवाम के अंदर आएगा, पाकिस्तानी आवाम के लिए आएगा। उसकी जान से ज्यादा, उसकी गुलामी से ज्यादा उसकी जान जो है वो अजीज नहीं है। वो गुलामी कबूल नहीं कर सकता, पाकिस्तान के लिए वो जान दे सकता है। तो वो गुलामी को ना कबूल करते हुए 26 नवंबर कल इंशाअल्लाह वो रावलपिंडी आ रहा है खान साहब। तो उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जनाब जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं उनकी नोटिफिकेशन हुई है बतौर आर्मी चीफ। उनको सबसे पहले तो मुबारकबाद और होप करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए जो उनके 3 साल हैं वो अच्छे साबित हो। हालांकि